नमस्कार। आज की कहानी एक बहुत ही सुंदर कहानी है, किसान और उसकी पत्नी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान तो मेहनती था, लेकिन अक्सर वह अपनी पत्नी के कामों में कोई ना कोई कमी निकालता रहता था, जिसको लेकर दोनों के बीच, किसान और उसकी पत्नी के बीच नोक-झोंक हो जाया करती थी। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह किसान ने अपनी पत्नी से कहा, तुम आलसी हो गई हो, अब तो तुम धीरे धीरे और सुस्त रूप से काम करती हो। तुम अपना समय खराब करती हो और घर के कामों में लेट करती हो। रोज की ऐसी बातों को सुनकर किसान की पत्नी अपने पति के ऐसे शब्दों से नाराज हो गई और बोली कि आप गलत हो जो रोज रोज ऐसे मुझे ये बातें सुनाते हो, और यदि ऐसा है तो आप कल घर पर रहो और मैं आपके बदले में खेत जाऊंगी। मैं वहां आपका काम करूंगी, क्या आप यहाँ पर घर पर रहकर मेरा काम करेंगे? अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर किसान ने खुशी से कहा, ये तो बहुत अच्छा काम है। मैं घर पर तुम्हारा काम करूंगा, एक दिन तुम खेत के काम करोगी तो पता चलेगा कि कितना मेहनत करना पड़ता है। फिर इसके बाद पत्नी ने अपने पति किसान से कहा, कल जब घर पर काम करोगे तो सबसे पहले गाय का दूध निकालना है, फिर सारे कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, मुर्गियों का ध्यान रखना है, घर की साफ सफाई करनी है और सूत काटना है। इतना सभी कल काम करना है। किसान की पत्नी ने किसान को सारा घर का काम बताकर अगले दिन सुबह खेत में चली गई और किसान घर के कामों के लिए घर पर रुक गया। फिर सबसे पहले उसने एक बर्तन लिया और गाय का दूध निकालने के लिए चला गया। फिर जब उसने गाय का दूध निकालने की कोशिश की तो इतने में गाय ने पीछे उसे जोर से गाय की लात मिली। जोर से लात लगने से वह कराहा उठा। फिर किसी तरह उसे दूध निकालना पड़ा। कपड़े धोए, बर्तन धोए और फिर घर की साफ सफाई किया। इतना करते करते उसका दम निकल गया। फिर उसने मुर्गियों को खाना खिलाने के लिए चला गया। इस तरह वह सूत काटना भूल गया और फिर इन्हीं कामों को करते करते शाम हो गई। फिर शाम को जब पत्नी खेत से लौट आई तो अब किसान ने शर्म से अपना सिर झुका दिया, जिसे देखकर उसकी पत्नी अब समझ गई थी कि उसके पति को अब सबक मिल गया है। फिर तो उस दिन के बाद से उसे अपनी पत्नी में कोई गलती दिखाई नहीं दी और फिर किसान और उसकी पत्नी हंसी-खुशी एक साथ रहने लगे। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।